हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 देखेंगे। इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 का 1 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। एक्चुअल में ये दो फंक्शन साइन इनवर्स एंड साइन का कंपोजिशन है, या साइन इनवर्स और साइन फंक्शन का कंपोजिशन दिख रहा है। एक्चुअल में ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, देख रहे हैं ना। और ये साइन है और ये साइन इनवर्स है। तो इसका मतलब कि इनवर्स फंक्शन का फंक्शन के साथ कंपोजिशन है। तो हम जानते हैं कि जब किसी इनवर्स फंक्शन के साथ उस फंक्शन का कंपोजिशन किया जाता है तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो वही चीज यहाँ हुआ है कि साइन इनवर्स फंक्शन के साथ साइन एक्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। और जहाँ ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, -1 to 1। अब कहोगे कि सर ये कैसे, याद होना चाहिए आपको। मैंने साइन के लिए जब इसे 1 1 and 2 बताया था तो इसका डोमेन लिया था, याद है, -π/2 to π/2, और इसका रेंज लिया था -1 to 1। ठीक है। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स की बात करूं तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और यहां पर ये रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है। तो एक्चुअल में यहां देखा जाए तो ये दोनों किसका किसका कंपोजिशन है, साइन इनवर्स का साइन के साथ। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां साइन इनवर्स और साइन का कंपोजिशन देखूं तो इसे साइन ऑफ साइन इनवर्स कर सकता हूं। ठीक है। या आप ऐसे ना लिख, कैसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स, यहां एक्स ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा उसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ ये कैसे डिफाइन होता है, तो इस फंक्शन का डोमेन और इसका को डोमेन लिया जाता है। तो साइन इनवर्स का डोमेन यानी कि ये डिफाइन होगा, ये फंक्शन -1 to 1, और इस फंक्शन का को डोमेन ये भी -1 to 1। ठीक है। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि x बिलोंग करेगा -1 to 1, यानी कि इसमें x का जो ये वैल्यू होगा वो -1 से 1 तक ही होगा, क्योंकि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स जो फंक्शन हो रहा है इसका डोमेन यह हो रहा है और रेंज भी यही हो रहा है। तो इसीलिए यह x का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम याद होना चाहिए, पहले पढ़े हुए हैं, अगर किसी फंक्शन की बात करें तो अगर वो 1 1 and 2 होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ फंक्शन f जो किसी a to b में डिफाइन है इज एन 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन, then f इनवर्स b to a एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। एंड अगर मैं इन दोनों फंक्शन किसकी, f इनवर्स की और f की कंपोजिशन की बात करूं तो उसे आप f ऑफ f इनवर्स लिखेंगे, यहाँ x ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x। और हम जानते हैं कि किसी फंक्शन के इनवर्स के साथ उस फंक्शन का कंपोजिशन क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। और ये फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x ये जो होगा ये किससे बिलोंग करेगा, इस फंक्शन के डोमेन से। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, b है, यानी कि यहाँ x बिलोंग करेगा b से। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है ना f(x) इक्वल टू में साइन x दिया है, फंक्शन जो दिया है साइन x दिया है। तो इस फंक्शन के लिए
अगर ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो ए का वैल्यू क्या होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आपको पता है -π/2 से π/2। और इसका रेंज क्या होगा या को डोमेन क्या होगा, तो आपको पता है इस sin x फंक्शन के लिए अगर वो इन्वर्टिबल है तो आपको मैंने बता रखा है कि इसका रेंज जो होगा -1 से 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस फंक्शन के इन्वर्स की बात करूं, यानी कि f इन्वर्स ऑफ x बात करूं, तो वो क्या होगा, साइन इन्वर्स ऑफ x होगा, साइन इन्वर्स ऑफ x होगा। और इस इन्वर्स फंक्शन का ये डोमेन हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये f इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, b2a में, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इस इन्वर्स फंक्शन के साथ इसका कंपोजिशन देखूं इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आप इसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू में x, है ना। फॉर ऑल ये x किससे बिलोंग करेगा, यहाँ देख रहे हैं x बिलोंग कर रहा है b से, यानी x बिलोंग करेगा b, डेट मीन्स -1 से 1। तो ये हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दूसरा मेथड देखिए शॉर्ट में। लेट हमने मान लिया कि जो साइन इनवर्स x है वो क्या है, थीटा है, और यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा जी, तो आपको साइन इनवर्स के लिए डोमेन आपको पता है -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ से आप x इक्वल टू बी साइन इनवर्स से लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ दिखा दिया कि साइन थीटा किसके इक्वल है, x के। अब x ये साइन थीटा की इक्वल है और ये थीटा का वैल्यू देखो क्या है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ थीटा हटाकर साइन इनवर्स x रख देते हैं, यानी कि हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू में x। और यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 to 1। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया और ये कंसेप्चुअल तरीके से हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 2 होता है। हम लोग जानते हैं कि इफ फंक्शन f जो a to b इज एन 1 1 2 फंक्शन, 1 1 2 फंक्शन, तो जब ये 1 1 2 फंक्शन होगा तो हम कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, b to a में एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है। अच्छा, ये भी जानते हैं कि फंक्शन f का और इस f इनवर्स का कंपोजिशन की बात करें तो आइडेंटिटी होगा, जानते हैं। या f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन देखें, f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन, ठीक है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आप इसे f ऑफ f इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, और जो कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, यानी x ही आ जाएगा। और फॉर ऑल x ये किससे बिलोंग करेगा, तो इस f इनवर्स फंक्शन के डोमेन से, यानी कि b से, ये हम लोग जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट हमारे पास जो फंक्शन cos है उसको ले लेते हैं f(x) इक्वल टू में cos x। तो इस f(x) को cos x ले लीजिए। तो इस फंक्शन f की बात करें तो इसके a डोमेन है और यहाँ b रेंज है, इस क्योंकि 1 1 2 का तो डोमेन और रेंज और को डोमेन दोनों सेम ही हो जाता है, इसको को डोमेन को आप रेंज भी कह सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए a क्या हो जाएगा, तो इस फंक्शन के लिए a जो हो जाएगा, आपको पता है कि cos के लिए मैंने बता रखा है 0 to π। ये इन्वर्टिबल हो, ये फंक्शन 1 1 2 कब होता है, 1 1 2 कब होता है, जब इसका डोमेन 0 to π हो और रेंज जो हो -1 से 1 हो, ये तभी ये 1 1 2 होता है। तो ये 1 1 2 हो जाएगा इन इंटरवल्स के लिए, f(a) to b के लिए ये 1 1 2 हो जाएगा ये फंक्शन। अच्छा, तो इसका जो इनवर्स होगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ x होगा, वो cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और इसका ये b जो होगा डोमेन बन जाएगा और यह आपका रेंज बन जाएगा, क्योंकि f इनवर्स जो होगा वह b to a में ना डिफाइन होगा जी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं इस f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन देखूं तो वो आइडेंटिटी हो जा रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स के साथ cos का कंपोजिशन वो क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी कि x हो जा रहा है। और यहाँ फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा b से, यानी b क्या है, -1 to 1, ऐसे आप लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो गया। आप इसे दूसरे मेथड से भी दिखा सकते हैं। यहाँ लेट हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉस इनवर्स एक्स दिया है उसको थीटा ले लेते हैं, और फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा इस कॉस इनवर्स के डोमेन से। तो कॉस इनवर्स का डोमेन बी, यानी कि यहाँ कह सकते हैं -1 to 1 से। तो आप इसे x इक्वल टू में कॉस थीटा लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये कॉस थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, x। अब थीटा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो कॉस इनवर्स x, यानी कि हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू में x, और जहाँ x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग कर रहा है r से। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं इफ फंक्शन f फ्रॉम a to b is 1 1 and 2 is 1 1 and 2, ठीक है, 1 1 and 2 फंक्शन, अगर ये a से b में 1 1 and 2 है, देन f इनवर्स जो होगा वह b से a में एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स b to a एग्जिस्ट, ये आपको पता है, ये एग्जिस्ट करेगा। ये भी जानते हैं कि इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होगा, है ना जी, x। और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, इस f इनवर्स के डोमेन से। तो इसका f इनवर्स का डोमेन b है, यानी b से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, हम लोग हमारे पास फंक्शन है tan x, तो यहाँ पे ले लेते हैं f(x) जो है फंक्शन f जो है वो tan x है। तो f a से b में डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो tan x का डोमेन हम लोग जानते हैं। डोमेन मैंने आपको बता रखा है कि यह -π/2 से π/2 के बीच में लेने पर यह फंक्शन 1 1 and 2 हो जाता है, याद है। और b का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, यानी कि इसका जो रेंज था वो कोई भी रियल नंबर होता है। तो इन दोनों के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 and 2 हो जाएगा। तब जब 1 1 and 2 हो जाएगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो एक्चुअल में tan इनवर्स x होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन जो हो जाएगा वह b हो जाएगा, यानी कि r हो जाएगा, और रेंज जो होगा यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन f इनवर्स और f का कंपोजिशन क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी। तो फंक्शन f है आपके पास tan, और f इनवर्स है tan इनवर्स, और इन दोनों का कंपोजिशन tan इनवर्स का और tan का कंपोजिशन क्या हो जा रहा है, आइडेंटिटी हो जा रहा है। और यहाँ x किससे बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है यहाँ b से, और b क्या है यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर। तो ये प्रूफ हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, लेट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास tan इनवर्स है उसको, tan इनवर्स x को हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, वेयर यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा r से। तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा ना x इक्वल टू में, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में x। तो यहाँ थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, ये वाला जो tan इनवर्स x सपोज किया है। तो tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू में x, और जहाँ x बिलोंग करेगा किससे, r से, कोई भी रियल नंबर से। समझ गए। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं कि इफ फंक्शन f जो a से b में इज एन 1 1 and 2 फंक्शन। सपोज f जो है a से b में 1 1 and 2 हो, तो f इनवर्स जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा, b to a में। ये एग्जिस्ट करेगा ना, b to a एग्जिस्ट। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तो वो b to a में डिफाइन हो जाएगा। एंड हम लोग ये जानते हैं कि इस इनवर्स फंक्शन के साथ इस फंक्शन f का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन क्या जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x, और जो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यानी x आ जाएगा। और जहां यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, तो x इस फंक्शन f इनवर्स के डोमेन से, यानी कि b से। ये आपको पता है। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जो आपके पास फंक्शन दिया है उसे लेट हम लोग यहां पे सपोज कर लेते हैं कि वो f(x) फंक्शन है, जो कि है cot x।
तो इस फंक्शन कॉट एक्स के लिए बात करें तो ये फंक्शन कॉट एक्स यानी कि फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है और ए टू बी में 1 1 और 2 है। तो ये फंक्शन 1 1 और 2 कब होता है, तो आपको मैंने बता रखा है कि जब इसका डोमेन यानी ए क्या होगा जी 1 1 होने के लिए, जब ये 0 to पाई के बीच लाई करेगा तो, और यहाँ बी किससे बिलोंग करेगा, आर से। ठीक है, तो जब ये डोमेन होगा और ये को डोमेन होगा या रेंज होगा तो ये फंक्शन आपका 1 1 और 2 हो जाता है। ये आपको पता है, मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया आपको। तो इसका इनवर्स फंक्शन यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और ये कैसे डिफाइन होगा आपको पता ही है, इस बी टू ए में, यानी कि ये इसका डोमेन हो जाएगा और यह आपका रेंज हो जाएगा। तो एफ इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स के साथ एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन के इनवर्स के साथ फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, यानी फंक्शन कॉट इनवर्स और कॉट का कंपोजिशन क्या हो रहा है, आइडेंटिटी होगा। और यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो बी से कह रहा है, यानी कि बी का वैल्यू आर है, यानी आर से बिलोंग करेगा। तो यही हमें यहाँ दिखाना था, प्रूव करके हमने दिखा दिया। हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। और लेट हम लोग क्या करते हैं, हमें कॉट इनवर्स के बारे में बात करना है, तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं, और यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा जी, आर से। ठीक है, यानी क्योंकि इस फंक्शन का कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आर ही ना होगा जी। तो ये डोमेन इसका आर होगा तो एक्स आर से ही ना बिलोंग करेगा। तो एक्स इक्वल टू में यहाँ कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू में एक्स हो गया। अब यहाँ थीटा का वैल्यू ये रख दो, यानी हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में एक्स, और जहां एक्स बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर से। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 इसका, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनाइट तक, यानी कि एक्स जो होगा -1 से लेस देन और इक्वल टू, और एक्स जो होगा 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। चलिए हम लोग इसका यहां पर प्रूफ देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि इफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन 1 1 unto function 1 1 unto function, then इसका इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स वो बी टू ए में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। एंड ये भी जानते हैं कि इस इनवर्स फंक्शन के साथ इस एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, इस एफ इनवर्स फंक्शन के डोमेन से, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा यहाँ बी से। हम एक काम करते हैं, हमारा जो फंक्शन दिया है उसको एफ फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू में ले लेते हैं सेक एक्स। तो सेक एक्स, तो फंक्शन एफ ए टू बी में 1 1 और 2 है, तो ए टू बी में 1 1 और 2 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ताकि ये फंक्शन 1 1 और 2 हो जाए, ये सेक एक्स। तो यहाँ ए का जो वैल्यू होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन हमें क्या लेना होगा 1 1 के लिए। तो आपको मैंने बता रखा है कि 0 to पाई, बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पे नन डिफाइन हो जाता है, ये डोमेन ले लेंगे। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यह डोमेन और यह रेंज लेने पर, यानी को डोमेन लेने पे, ये फंक्शन जो होगा सेक एक्स ये 1 1 और 2 हो जाएगा। तो जब ये 1 1 और 2 हो जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और ये फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए में डिफाइन होगा, यानी कि यह डोमेन बन जाएगा और यह रेंज बन जाएगा इस एफ इनवर्स फंक्शन के लिए। तो हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिटी हो जाएगा। और जहां x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा b से, यानी x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर। तो हमने प्रूफ कर दिया। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेट यहां पर हम लोग सेक इनवर्स x को थीटा ले लेंगे, और इस इनवर्स फंक्शन x के लिए यहाँ पे आपको पता ही है कि x जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 को छोड़कर,
क्योंकि साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का डोमेन यही होता है ना जी, तो इस डोमेन पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू में सेक थीटा लिख सकते हैं, या आप इसे सेक थीटा इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो हमने सपोज किया वो रख दीजिए, यानी हो जाएगा सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक, या x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर से बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। देख रहे ना, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं इफ फंक्शन f a to b, फंक्शन f a to b is an 1 unto function, 1 unto function, अगर यह 1 unto function है देन f इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, b2a में एग्जिस्ट करेगा, b2a में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन भी आइडेंटिटी होगा, यानी फंक्शन f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन वो क्या होता है, आपको पता है, ये आइडेंटिटी होगा। किसी फंक्शन के इनवर्स के साथ उस फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, और जहां x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा इस f इनवर्स फंक्शन के डोमेन से, ये आपको पता है। एक काम करते हैं, लेट हमारे पास जो फंक्शन है ना उसको f(x) cosec x ले लेते हैं। तो f यानी कि cosec x फंक्शन 1 unto है, तो 1 unto होने के लिए इसका डोमेन यानी a का वैल्यू, ये डोमेन है ना, तो a का वैल्यू आपको पता है -π/2 के इक्वल और π/2 तक, यहां तक ले सकते हैं, बट किसको छोड़कर, 0 तक। एंड यहाँ b का वैल्यू यानी कि इस फंक्शन का कोडोमेन या रेंज कहिए, तो वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यह डोमेन और यह रेंज लेने पे यह फंक्शन 1 unto हो जाता है, ये आपको पता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन जो होगा वह b2a में, यानी कि ये फंक्शन इसका डोमेन हो जाएगा और यह रेंज हो जाएगा या कोडोमेन हो जाएगा या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये भी कहते थे। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन देख रहे हैं क्या हो रहा है, आइडेंटिटी, यानी कि हम लिख सकते हैं cosec ऑफ cosec इनवर्स x क्या हो रहा है, वह आइडेंटिटी हो जा रहा है, और फॉर ऑल x किससे बिलोंग कर रहा है, b से, तो इस फंक्शन का यहाँ पर रेंज है कोई भी रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, यही ना है जी। ठीक है, एक्चुअल में इस फंक्शन का तो ये डोमेन है ना, इसका तो रेंज है, लेकिन इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेट हमारे पास जो cosec इनवर्स x दिया था उसको थीटा ले लीजिए, और फॉर ऑल इस फंक्शन का डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर। तो यहां से बताइए तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो आप यहां से cosec थीटा इक्वल टू भी x लिख सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू जो है ये रख देते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ से cosec ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 का छोड़कर। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। समझ गए?